नमस्कार, उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं पहुंची हूं नरेंद्र नगर राजमहल में और यहां पे एक पौराणिक परंपरा निभाई जा रही है जिसे गाडू घड़ी की परंपरा कहते हैं। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए बद्रीनाथ जी का इस तेल से अभिषेक होना है। इसको लेके यहाँ की जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा होती हैं। उसके बाद वो अपने हाथों से सिलबट्टे से तिल को पीसा जाता है। उसके बाद उसको हाथों से निचोड़ के तेल निकाला जाता है। उसके बाद डिमरी जो समाज है, जो डिमरी वर्ग है, उसको ये तेल सौंपा जाता है और फिर बद्री विशाल का अभिषेक किया जाता है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं विस्तार पूर्वक इस परंपरा के बारे में। तो ये तेल की महत्व ऐसा है कि भगवान बद्रीनाथ जी ने हमारे जो महाराज पूर्व थे उनको एक दर्शन दिए थे। कहते हैं कि महाराज को दर्शन दिए कि मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, तो मुझे उठा। तो उन्होंने वहाँ पर मूर्ति थी, तो टिहरी में आपने सुना होगा, दक्षिण काली बद्रीनाथ मंदिर है, संगम में था, तो डूब गया। वहाँ पर उस मंदिर में उस शिला को लेके महाराज ने उसको प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा करी। और उसके बाद फिर दोबारा बद्रीनाथ जी ने दर्शन दिए कि मैं थका हूँ और मुझको आराम करने के कोई मेरी मालिश करता तो कितना बढ़िया था। तो सपने में, तो महाराज साहब ने कहा सपने में थे, तो उन्होंने उस शिला पर जो है तिल के तेल की मालिश शुरू कर दी। और उसके बाद ये घोषणा करी कि जिस गांव में, जिस पट्टी में तिल होते हैं, वो तिल एकत्रित करके और टेम्पल बद्रीनाथ जी को तेल मैं दिया करूँगा। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। और अपने जब यहाँ पर रियासत जब यहाँ पर आई, नरेंद्र शाह जी ने यहाँ पर स्थापित किया, तो उसके बाद ये परंपरा यहाँ से चली आ रही है। अब देखिए, जैसा मेरी दादी गुजरी है पिछले साल, तो भाई साहब यहाँ पर नहीं है जब तक उनका 1 साल ठीक ख़त्म नहीं होगा। तो मैं अभी, हम लोग, आपने देखा तेल निकल रहा है, सब मेरे टीम यहाँ बैठे हैं धूप में, एक कूट रहा है, एक सिलबट्टा में हो रहा है, फिर हमारा हाथ से तेल, मेन चीज़ हाथ से तेल निकलती है, तो उसका बहुत टाइम लगता है। पर इस टाइम भोलेनाथ की बड़ी अच्छी कृपा निकल रहा है और इनके बगैर तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितना चल सकता हम चलाएंगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ चलना चाहिए। उसके बाद मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, मैंने उनको बोला, बड़ी और छोटी को, मेरे बाद आप लोग को करना है और बाकी सब भगवान की मर्जी। रानी साहब, सदियों से परंपरा चलती जा रही है जी। आप इसको पूरा परिवार निभाता आ रहा है, तो कैसा लगता है बद्री विशाल की सेवा करना? बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए हम सब धूप में बैठे हैं और हम लोग, मैं अगर आप मेरे पूछ रहे हो डायरेक्ट क्वेश्चन, 3 घंटे हो गए, हम लोग भजन गा रहे हैं। मैंने कहा आप लोग सब गाँव का भी कुछ गाना गाओ, भगवान को खुश करो। मक्खन लगाते हैं, थोड़ा जल्दी तेल निकलेगा, तो देख लीजिए निकल रहा है। तो मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, साल में 1 दफ़े होता है, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो रॉन्ग बात है ना मेरे ऊपर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बच्चियां भी आना चाहती थी, पर मेरी बड़ी का भी 10 की बोर्ड्स हैं, छोटी भी साथ में गई है, तो मैंने कहा इसलिए वो नहीं। पर हमेशा वो कहते हैं मम्मा हम आना चाहते हैं। मैंने कहा जब आप लोग का वक्त होगा आप आएंगे, पहले आप पढ़िए। नई जनरेशन को क्या इंस्पायर होना चाहिए? हाँ, उनको अच्छा लगता है। टचवुड, मेरी 2 लड़कियाँ हैं, तो एक 10 में है, एक 7 में गई है। उनको नरेंद्र नगर अच्छा लगता है। जब भी छुट्टी होती है वो कहते हैं मामा चलो नरेंद्र नगर चलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो कितनी महिलाएं हैं? ये वर्षों से परंपरा चल रही है और इसमें महारानी अपना हाथ लगाती सबसे पहले। चाहे कूटने से लेकर, फटकने से लेकर या तिल से तेल निकालने के लिए महारानी हाथ लगाती, और तब जाके सब लोग उसमें सहयोग करते हैं। ये सारी परंपरा नरेंद्र नगर से कई वर्षों से चली आ रही है, राजा महाराजाओं के टाइम से। अच्छा, इसमें पीले वस्त्रों का क्या महत्व? पीले वस्त्र सुहाग, इसमें केवल सुहागवती स्त्रियाँ आती हैं और वो पीले वस्त्र पहन के, मतलब देवी का स्वरूप, एक तरह से देवी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान का प्रसाद निकल रही है, भगवान को चढ़ाया जाएगा। तो इसमें सारी सुहागवती औरतें और अपने पीले वस्त्र बिल्कुल साफ सुथरे होकर निराहार रह के इसमें आती है तेल निकालने। जब पूरा तेल निकल जाता है उसके बाद ही कोई सूक्ष्म जलपान करता है, उससे पहले कोई कुछ नहीं लेता। 8 मई से श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उस दिन से अगले 6 महीने तक यहाँ से ले जाए हुए तिल के तेल से श्री बद्रीनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। नरेंद्र नगर से उत्तराखंड टाइम्स के लिए रेखा भंडारी की रिपोर्ट।